स्वागत है हमारे चैनल AIMIM द सेकुलर पार्टी पर। आज हम बात करेंगे शर्जील इमाम के बारे में। शर्जील इमाम पिछले 5 साल से जेल में है। 6 सितंबर 2025 को उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने बेल ठुकरा दी थी। अब सीधा टॉप कोर्ट में लड़ाई होगी। 2020 दिल्ली दंगों वाले लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में UAPA लगा है। सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट अब बेल देगा या नहीं। चलो फैक्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लो मामला क्या है। फरवरी 2020 CANRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। शाहीन बाग, जाफराबाद हर जगह लोग उतरे थे। लेकिन 23-25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़क गए। 53 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने FIR 59/2020 दर्ज की। कहा गया कि दंगे प्लान्ड और शर्जील इमाम समेत कई एक्टिविस्ट मास्टरमाइंड हैं। शर्जील इमाम को जनवरी 2020 में पकड़ा गया। उसकी स्पीचेस जैसे चक्का जाम वाली को सबूत बताया गया। IPC UAPA सब लगा दिया गया। JNU का स्कॉलर था लेकिन तब से जेल में है। अब देखो ट्रायल कहां पहुंचा। अभी तक चार्ज ही फ्रेम नहीं। प्रोसिक्यूशन कहता है 900 गवाह लाएंगे, मतलब ट्रायल सालों तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन। लेकिन UAPA के सेक्शन 43D(5) में लिखा है अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो बेल बिना मुश्किल है। कुछ लोगों को बेल मिल गई। नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, आसिफ इकबाल तन्हा 2021, इशरत जहां 2022। लेकिन शर्जील, उमर खालिद, खालिद शैफी अब तक जेल में हैं। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर बेल ठुकरा दी। कहा दंगे अचानक नहीं, ये साजिश थी। सिर्फ लंबा जेल में रहना बेल का कारण नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का जजमेंट 133 पेज का है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले ये नेशन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थी, जेल में रहो। पुलिस ने कहा शर्जील की स्पीच, व्हाट्सएप चैट फंडिंग का सबूत है। लेकिन शर्जील के वकील बोले उसका दंगों से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसने हिंसा के लिए नहीं कहा था। फिर भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सोचो ये केस 2022 से पेंडिंग है। 64 बार सुनवाई टली और 5 साल बिना ट्रायल। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या है? क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? अब 6 सितंबर 2025 को शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई। इसके वकील बोले लंबा जेल ट्रायल में देरी और दूसरे लोगों को बेल मिल चुकी है, इस वजह से बेल दो। प्रोसिक्यूशन अब भी विरोध करेगा, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट यहां इंसाफ करेगा। कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट कह रहे हैं UAPA का गलत इस्तेमाल हो रहा है ताकि असहमति दबाई जा सके। सवाल यही है आखिर न्याय कब मिलेगा। दोस्तों, शर्जील इमाम का केस बताता है कि सिस्टम कितना धीमा है। 5 साल जेल बिना ट्रायल, क्या ये लोकतंत्र है? अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। अगर आपको लगता है गलत है, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं।